हे गाइस, तो फाइनली वेनम 2 का ट्रेलर आ गया है और अब तक तो आप सभी ने वो ट्रेलर देख ही लिया होगा। और ट्रेलर में वेनम 2 के विलन कॉर्नेज को देखकर बहुत से क्वेश्चन आप सभी के माइंड में जरूर आए होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं सुपर विलन कॉर्नेज के बारे में बताऊंगा, कॉमिक से रिलेटेड बातें जो आप सभी को जानकर काफी मजा आने वाला है। आगे स्टोरी बढ़ाने से पहले आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में द फैल्कन के पास जो सूट है वो किससे बनी है? इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अब वीडियो में आगे चलते हैं। मूवी में कॉर्नेज का रोल एक साइकोपैथ करने वाला है और इसकी एक झलक हम पिछली वेनम मूवी की लास्ट सीन में देख चुके हैं। क्लेटस कसाडी कॉर्नेज के होस्ट का रोल कर रहे हैं। तो गाइस, कॉर्नेज एक बहुत ही खतरनाक सुपर विलन में से एक है। इस कैरेक्टर को मार्वल ने बनाया है, भले ही सोनी एंटरटेनमेंट इसकी मूवी बना रही हो। कॉर्नेज की प्रजाति सिम्बियोट्स कहलाती है और वो अपने होस्ट के साथ जुड़कर उसके साथ रहती है। जैसे एडी के अंदर रहकर वो उसके साथ है और उससे बहुत सारी पावर्स भी मिलती है। कॉर्नेज बाकी सिम्बियोट्स से ज्यादा पावरफुल है। ये सिम्बियोट्स का डार्क वर्जन है जो एक सुपर विलन है। टाइम के साथ साथ कॉर्नेज बहुत सारे होस्ट के साथ रहा है, पर इसका सबसे पहला होस्ट सीरियल किलर क्लेटस कसाडी है। अब वेनम 2 मूवी में क्लेटस कसाडी पहले से एक खतरनाक विलन है और वो कॉर्नेज बनने वाला है। सोचो कितना खतरनाक होगा। सिम्बियोट जिसके भी शरीर में जाते हैं वो अपने होस्ट की तरह रिएक्ट करते हैं। अगर उसका होस्ट है और अच्छा है तो सिम्बियोट्स भी बदल जाते हैं, पर अगर बैड माइंड को होस्ट बनाया तो सिम्बियोट भी उसी के जैसा खतरनाक हो जाता है। तो इसी वजह से क्लेटस कसाडी बहुत ही पावरफुल सुपर विलन में से एक है। कॉमिक में वेनम का जब कैरेक्टर बनाया गया तो वो काफी पॉपुलर हुआ और इसके डार्क वर्जन के रूप में कार्नेज को क्रिएट किया गया। कुछ समय पहले मैंने आप लोगों को कार्नेज के होस्ट के बारे में बताया था, जिसमें क्लेटस कसाडी कार्नेज का सबसे पहला होस्ट है और यही स्टोरी लाइन मूवी वेनम 2 लेट बी द कार्नेज में भी दिखेगी। पर आखिर कार्नेज बना कैसे, इसकी कहानी मैं आपको बताता हूँ। एडी जब जेल जाता है क्लेटस कसाडी के पास, तब वापस आते समय वेनम के हिस्से का कुछ अंश क्लेटस के पास छूट जाता है और क्लेटस के अंदर चला जाता है। अब क्लेटस कसाडी तो एक साइकोपैथ है और पागल है। इसकी सोच मार धाड़ वाली है और खतरनाक है, इसलिए उससे मिलकर कार्नेज भी अपने नॉर्मल बिहेवियर से कहीं ज्यादा पावरफुल और हार्मफुल विलन बन जाता है। ये तो रहा विलन कार्नेज, पर कॉमिक के एक स्टोरी लाइन में ये स्पाइडरमैन के अंदर भी चला जाता है और इसकी बहुत सारी एनिमेटेड सीरीज भी है जिसे मैं बचपन में काफी देखा करता था। कॉमिक के स्पाइडर कॉर्नेज की कहानी हीरो विलन वाली है। जब कार्नेज अपने आप को स्पाइडरमैन में बदल लेता है तब रियल स्पाइडरमैन, जिसका नाम इस स्टोरी लाइन में बेन रेली है, वो कॉर्नेज को किसी भी इनोसेंट पीपल को मरने से बचाने के लिए स्पाइडर कॉर्नेज बन जाता है। और ऐसा करने की वजह से बेन कॉर्नेज के लगभग वश में हो गया था, पर फिर आखिरकार जीतता तो स्पाइडरमैन ही है। ये तो सारी स्टोरी लाइन छोटे मोटे कॉर्नेज की है। असली पावरफुल कॉर्नेज का नाम सुपीरियर कॉर्नेज है और ये कॉर्नेज क्लेटस कसाडी के अंदर पहले था, पर बाद में कुछ डॉक्टर्स मिलकर उसे सुपीरियर कॉर्नेज में बदल देते हैं और फिर उसके होस्ट का नाम होता है डॉक्टर कार्ल मिलस और उसे पावरफुल वेपन से लैस किया गया। सुपीरियर कॉर्नेज अपने आप से खतरनाक वेपन्स क्रिएट कर सकता है। इसके बाद नॉर्मन ऑसबॉर्न भी कॉर्नेज का होस्ट बन चुका है, जिसका नाम रेड गॉब्लिन भी है। एक और कॉमिक स्टोरी लाइन में एडी जब क्लेटस कसाडी को हरा देता है तो हराने के बाद कॉर्नेज का कुछ हिस्सा एडी के अंदर चला जाता है। सेम प्रोसेस, पहले एडी से सिम्बियोट का हिस्सा क्लेटस कसाडी के अंदर और अब कार्नेज का हिस्सा एडी के अंदर। ये सारे सिम्बियोट्स की प्रजातियां ऐसे ही अपना होस्ट खोजती है। अब ये तो रहे लॉन्ग टर्म वाले होस्ट जिसे कॉर्नेज ने अपने वश में किया, पर कुछ ऐसे भी हैं जिसे सिर्फ लिमिटेड टाइम, मतलब थोड़े समय के लिए कॉर्नेज ने अपने वश में किया है। कुछ नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे जॉन जेमिसन, कॉर्नेज कॉस्मिक, इस्कॉन और भी ऐसे कुछ लोग। कॉर्नेज जिसको भी अपना होस्ट बनाया वो काफी ज्यादा पावरफुल हो गए। कुछ होस्ट की सोच विलन वाली और बदले की भावना से भरी थी, वो विलन बन गए, और कुछ जो अच्छे लोग थे उनके कांटेक्ट में आने के बाद कॉर्नेज भी अच्छा बन गया। टाइम के साथ साथ कॉर्नेज ऐसे ही अपने होस्ट के माइंड के हिसाब से अलग अलग रूप में बदलता गया। कॉर्नेज डिटेक्टिव भी बन चुका है। ये तो हो गई कॉर्नेज के सारे होस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सभी को बताता हूँ, जो है उसकी पावर्स एंड एबिलिटी। कॉर्नेज की एबिलिटी है लिमिटेड शार्प शिफ्टिंग
एंड कैमोफ्लेज, सिम्बियोट्स डिफेंस कैपेबिलिटीज, अनडिटेक्टेबल बाय स्पाइडरमैन एंड स्पाइडरमैन से जुड़ने की वजह से स्पाइडर सेंस की पावर भी कॉर्निश के पास है। तो गाइज ये रही कॉर्निश के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन और उसकी ओरिजिन स्टोरी। अगर आपको लगता है मुझसे कुछ छूट गया तो आप मुझे कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हो। मैं जल्दी वापस आऊंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, गुड लक।